नमस्कार दोस्तों, जीडी वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.2 का उदाहरण नंबर 9 है, जिसमें प्रश्न से कह रहा है कि ए और बी कोई निर्देशांक है दुगो, और इसमें वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उसके बीच में उससे होकर गुजर रही है। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है वाई अक्ष बिंदु? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन सूत्र से x बराबर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे x का मान देख रहे हैं 0 है, इसीलिए किस बिंदु से बिंदु का मान भी ज्ञात करना है और किस अनुपात में विभाजित कर रही है वे भी ज्ञात करना है, y का भी मान ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 है तो 0 लेकर के बनाएंगे तो m और n का अनुपात ज्ञात होगा। इसलिए हम 0 यहाँ पर x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये विभाजन सूत्र है। तो m और x2 का मान है -1, तो -1 में गुना करेंगे, n से x1 में गुना करेंगे, n गुने 5। यहाँ पर हम इसको n गुने 5 लिखेंगे, 5 से n में गुना करेंगे 5n, और m गुने -1 तो -m, और m प्लस n में भागा है m प्लस n से, तो इधर आके गुना होगा। तो 0 से जब किसी में चीज में गुना करते हैं तो वह 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 0 से गुना करिए, पर -m है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस m होगा, और इधर 5n खाली लिखेंगे, शुरू में साइन नहीं लिखते हैं इसीलिए। अब n से 5 में गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा m बटा n, और इधर 5 बटा 1 हो जाएगा। इसको हम बराबर के बीच में पाई देंगे और नीचे 1 देंगे, 5 बटा 1। अब m अनुपात n बराबर 5 अनुपात 1 हो गया। अब हम लिखेंगे y का फॉर्मूला जो होता है y बराबर, इसके लिए y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, और y बराबर 5 गुणे -4 प्लस 1 गुणे -6, और नीचे लिखेंगे 5 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे, 5 1 6 और 5 4 के 20 -20, और प्लस माइनस माइनस 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो -20 -6 दोनों जुट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है, माइनस के साइन उतरता है, इसलिए -20 -6 -26, और बटा में 6 3 गुना 6 3 गुना 26, और -3 बटा 3 हो जाएगा। y का मान है ये, इसीलिए लिखेंगे y अक्ष पर स्थित बिंदु 0y बराबर 0 -13 बटा 3, ये ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इधर अनुपात भी निकल गया, इधर निर्देशांक भी निकल गया y अक्ष पर स्थित बिंदु। अब उदाहरण 10 में कोई चतुर्थांश चतुर्भुज दिया हुआ है, और b a का निर्देशांक 6 1, b का निर्देशांक 8 2 8 और 2 है, b का निर्देशांक है 8 2, और c का निर्देशांक है 9 4, और d का निर्देशांक है b3। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आकर मिल रहा है, और BD का भी निर्देशांक यहाँ पर मध्य बिंदु आकर के मिल रहा है, दोनों का सेमी बिंदु है। इसीलिए पहले इसका भुज दोनों मिलाए हैं, AC के निर्देशांक बिंदु में भुज और BD के निर्देशांक बिंदु का भुज मिलाए हैं। x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है। तो हम 6 प्लस 9 जोड़कर 2 से भाग किए हैं, और p प्लस 8 का जोड़ करके तब भाग किए हैं 2 से। 8 प्लस p ये रहेगा, 9 6 15 बटा 2, और 2 से भागा है तो आके गुना हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, 2 और 2 आपस में ये कट जाएगा। अब बच के केवल 15 प्लस 8 है, जो बराबर के इधर जाएगा, भेज रहे हैं इधर, लेकिन लिखेंगे सबको इधर, अब p को इधर लिखेंगे, तो 15 माइनस 8 हटाएंगे तो हो जाएगा 7। यही हमारा फाइनल आंसर है p के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का। इसमें कह रहा है कि ए बी कोई ऐसा बिंदु है जो 2 अनुपात 3 में विभाजित है, और उसके बीच में कहीं p जो है x y है, जो यही निर्देशांक ज्ञात करना है कि कौन सा निर्देशांक बिंदु द्वारा ए बी जो है वो 2 अनुपात 3 में विभाजित होगा। तो यही निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से p x y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, 2 गुने 4 8 हो जाएगा, 3 माइनस 1 -3, 8 में 3 घटाएंगे 5, 5 में 5 से भाग करेंगे, ये x का मान हो गया 1, और y का -2 3 6 -6, 3 7 21, 21 में 6 घटाएंगे 15, 15 में 5 से भाग करेंगे 3, ये y का मान हो गया। इसीलिए p x y का निर्देशांक 1 3 होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।